बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम। आज हम नाइन्थ का जो मैथमेटिक्स का स्मार्ट सिलेबस आया ना, उसके बारे में मैं डिस्कस करूंगा, जो कि हमने एनुअल एग्ज़ाम 2026 में देना है। अब इसके अंदर हमारे पास पेयरिंग स्कीम भी साथ ही उन्होंने जो है ना वो मेंशन कर दी है। अब जो जो मैथ के अंदर जो जो टॉपिक्स जो है ना वो शॉर्ट लाइन हुए हैं, इंशाल्लाह ताला उसके लिए इसके बाद की वीडियो मैं अपलोड कर दूंगा। लेकिन अभी ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट थी ताकि हमें पता लगे कि हमने असल में चैप्टर करने कौन कौन से हैं। जो हमने करने ही नहीं है, हम उनको काम ज़्यादा कितना आता है उससे हमें गर्ज ही नहीं होनी चाहिए। तो मैं आपको ये भी बताऊंगा कि आपने कौन से चैप्टर लाजमी करने और कौन से छोड़ देने हैं, जिससे आप इजीली जो है ना वो 75 मार्क्स का पेपर भी जो है ना वो कवर कर लेंगे। सबसे पहले तो आइए हमारे पास एमसीक्यूज़। तो एमसीक्यूज़ हमारे पास आने हैं कितने, टोटल 15। अब चैप्टर नंबर 1, 2 देखिए, सिर्फ ये तीसरा, चैप्टर नंबर 3, चैप्टर नंबर 4 और चैप्टर नंबर 6 है। इन तीन चैप्टर्स में से दो दो एमसीक्यूज आएंगे हर चैप्टर, इन तीनों में से। बकाया इन तीनों को छोड़ के 1, 2, 5, 7, 9, 10, 11 यानी ये जो बाकी जितने भी चैप्टर हैं 12, 13, इसमें से एक एक एमसीक्यूज हमारे पास जो है ना वो आएगा। यानी 15 एमसीक्यूज में से जो है ना वो ये एक एक चैप्टर में से आएंगे एमसीक्यूज। तो इधर एमसीक्यूज के लिए हम जो है ना वो इसको देखेंगे। एमसीक्यूज के लिए हम इसकी एक्सरसाइज को सोल्व करेंगे। लाजमी हमारे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि वहाँ पर हम इंशाल्लाह ताला ये इसका सारा सिलेबस अपलोड कर रहे हैं। उसके बाद आ जाइए वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट 1, सब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन नंबर 2। चूँकि जो क्वेश्चन नंबर 1 होता है ना वो एमसीक्यूज होते हैं, क्वेश्चन नंबर 1 हमारे पास एमसीक्यूज होते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 आएगा सब्जेक्टिव टाइप, उसमें आपको क्वेश्चन 9 आते हैं, 6 करने होते हैं। अब इसकी पेयरिंग देख लीजिए। चैप्टर नंबर 1 से 2 क्वेश्चन आएंगे, चैप्टर नंबर 2 से 2 क्वेश्चन आएंगे, चैप्टर नंबर 3 से 2 क्वेश्चन आएंगे और चैप्टर 4 से भी 2 आएंगे, और चैप्टर 5 से एक शॉर्ट क्वेश्चन आएगा। शॉर्ट क्वेश्चन की बात कर रहा हूँ तो 1, 2, 3, यानी मैं अब आपको रिकमेंड क्या करने लगा हूँ कि हमने चैप्टर नंबर 5 को हाथ ही नहीं लगाना है, इस चैप्टर को आपने स्किप कर देना है। ठीक हो गया। यानी ये अब मैंने मुझे इसको शॉर्ट लाइन करने की ज़रूरत ही नहीं है, जब मैंने 5वां करना ही नहीं है। देखिए ना, 5वें में से एक एमसीक्यू आ रहा है, ठीक है, इसको हम देख लेंगे। एक शॉर्ट क्वेश्चन चॉइस में छूट जाता है, देखें 2, 4, 6, 8, तो मैंने 5 करने हैं ना, तो मेरे आराम से 6, 7 निकल रहे हैं। तो यानी ये चैप्टर मैंने बिल्कुल भी नहीं करना, और भी मैं शॉर्ट लाइन करूँगा। अभी पहले इसको देखिए। उसके बाद आ गया चैप्टर क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में मैंने अब अटैम्प्ट, मेरे पास 9 आएंगे, 6 ही करने हैं मैंने। ये 3 चैप्टर पर मुश्तमिल है। यहाँ पर मैंने हर चैप्टर में से 3-3 सवाल आएंगे। छठा तो मैंने लाजमी करना है, छठा तो हमने लाजमी करना है, 7वां भी हमने लाजमी करना है। अच्छा, उसके बाद 9वें के अंदर अगर आप में से कोई इसको छोड़ना चाहे, अब देखिए ना हमारे पास जो चैप्टर नंबर 9 है वो कौन सा है जी। चैप्टर नंबर 9 जो है ना वो सिमिलर फिगर्स हैं। ये भी हमारा ज्योमेट्री टाइप एक चैप्टर है, तो इसको हम छोड़ सकते हैं। ठीक हो गया। तो अब वो बात की बात है जिन बच्चों ने किया है, किन इन्होंने नहीं किया। अभी हमने चैप्टर जो इनके बारे में डिस्कस करें, तो यानी ये 2 चैप्टर करने के बाद भी आप आराम से यहाँ से 5 क्वेश्चन निकाल सकते हैं। क्वेश्चन नंबर आ गया 3, इसमें भी 9 आएंगे, 6 अटैम्प्ट करने हैं हमने। 10वां, 11वां, 12वां, 13वां, 10वें में से 2, 11वें में से 2, 12वें में से 3 और 13वें में से 2। अब मैं आपको चैप्टर के नाम बताता हूँ ज़रा, देखिए ज़रा। ये मेरे पास जो चैप्टर नंबर 13 है ना, ये प्रोबेबिलिटी का चैप्टर है, ये इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इसको हम लाजमी करेंगे। इसमें से 3 हमारे पास शॉर्ट आने हैं। उसके बाद चैप्टर नंबर जो 10 है वो ग्राफ्स वाला है। अब आप उन्हें यहाँ से देखना है। मैं अगर आपको कहूँ कि अगर आप चैप्टर नंबर 11 से 2 क्वेश्चन आने हैं, चैप्टर नंबर 12 से भी 2 क्वेश्चन आने हैं, 12 से 3 आने हैं, 2 से 13 से 2 आने हैं, यानी 2, 3, 2 एंड उसके बाद चैप्टर नंबर 10 भी 2 आएगा हमारे पास। यानी ये क्वेश्चंस में से अगर मैं आपको कहूँ तो ग्राफ्स वाला यहाँ से भी आप इग्नोर कर सकते हैं। ये अगर आप ये 3 चैप्टर कर लीजिए तो इंशाल्लाह वल अज़ीज़ यहाँ से आपका ये वाला शॉर्ट पोर्शन भी डन हो जाएगा। अब हम चलते हैं, यानी ये मेरे पास ये वाला स्ट्रक्चर भी डन हो गया। यानी मैं आपको क्या रिकमेंड कर रहा हूँ, मैं आपको रिकमेंड ये 3 चैप्टर कर रहा हूँ। ठीक हो गया। उसके बाद हमारे पास ये पार्ट 1 सारा सब्जेक्टिव का डन हो गया यहाँ से। अब हम चलेंगे लॉन्ग क्वेश्चंस की तरफ। अब लॉन्ग क्वेश्चन में हमारे पास जो क्वेश्चन नंबर 5 है ना, वो ए पार्ट, उसके 2 पार्ट होते हैं, हम जानते हैं। तो अब उसके अंदर आपने क्या करना है, दोनों 4-4 नंबर जो है ना वो कैरी करते हैं। 8 नंबर का हमारे पास ये लॉन्ग आ गया। तो उसमें से अब आप लोगों ने करना क्या है, पहला चैप्टर में से लॉन्ग आएगा, दूसरे में से लॉन्ग आएगा, उसके बाद ये भी 4 नंबर का हो गया, ये भी 4। मैं अब लॉन्ग के लिए ना आपने ये 4 चैप्टर तैयार कर लेने, ना 5वें को हाथ लगाना, ना 6ठे को, ना 7वें को, ना 8वें
को। पहले 4 चैप्टर लाजमी तैयार करने, इसी से हम आप लोगों का लॉन्ग डन हो जाएगा। उसके बाद हमारे पास एक 7वां क्वेश्चन आएगा, उसमें से 5वां और 6वां आएगा। मैं रिकमेंड यही करूँगा कि ये ना तैयार करो, लेकिन जो बच्चा तैयार करना चाहता है तो वो ये भी तैयार कर सकता है। उसके बाद हमारे पास एंड में एक पोर्शन आता है जो कि पार्ट 3 होगा सब्जेक्टिव का। उसमें भी आपके पास 2 क्वेश्चन आएंगे, हर क्वेश्चन के पास जो है ना वो, अब इसमें ये भी 8 नंबर का आएगा और ये भी 8 नंबर का आएगा क्वेश्चंस। अब आप ज़रा गौर से देखें, ये 8 क्वेश्चन नंबर 8 और 9 आएंगे, 2 आएंगे, एक करना होगा। हर क्वेश्चन के 2 पार्ट होंगे। अब पहला पार्ट 7वें और 10वें में से आ जाएगा, दूसरा पार्ट 9वें में से आ जाएगा और तीसरा पार्ट 12वें में से आ जाएगा या 11वें और 13वें में से आ जाएगा। अब मैं आपको बताता हूँ करना क्या आपने ये जो चैप्टर नंबर 9 है ना, ये जस्ट लॉन्ग के लिए तैयार करना है, सिमिलर फिगर। तो आप अगर ये तैयार कर लेते हैं ना तो आपका काम डन हो जाएगा। उसके बाद चूँकि देखिए ना 7वां जो है ना वो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है और 10वां जो है ना ग्राफ्स ऑफ द फंक्शन है। अब मैं आपको ये कहूँ अगर कि आप इसको छोड़ के इन दोनों को तैयार करें तो ये मुश्किल होगा। अगर बस आप एक चैप्टर तैयार कर लेते हैं ना तो आपका काम डन हो जाएगा एक चैप्टर तैयार करने से। या फिर अगर यहाँ से आप चैप्टर नंबर 12 तैयार कर लेते हैं तब भी डन हो जाएगा। यानी टेक्निकली तौर पर आपने 1 2 3 4 5 6 चैप्टर तैयार नहीं करने, अब एक लॉन्ग करना है हमने, इसमें से एक लॉन्ग करना है, 8वें और 9वें में से एक लॉन्ग, इस तरह अलहदा से एक पार्ट बंद कराएगा। ये नया सिलेबस किया है। पहले थ्योरम्स होते थे और इसमें से भी जो है ना हमारे पास वो थ्योरम का चैप्टर आता था। मैं पॉसिबिलिटी ये है कि यहाँ पर भी जो है ना हमारे पास वो, अब देखें ना यहाँ पर जो चैप्टर नंबर 13 है, अब वो इसमें से भी कह रहे हैं कि क्वेश्चन आ सकता है। तो प्रोबेबिलिटी का लॉन्ग क्वेश्चन कोई भी वो आपको पकड़ा सकते हैं। चूँकि सिलेबस थोड़ा सा चेंज हुआ है तो उसमें मे भी हो सकता है यहाँ से कुछ क्वेश्चन आपको पकड़ा दें, लेकिन मैं आपको चैप्टर नंबर 9 रिकमेंड कर रहा हूँ, सिमिलर फिगर वाला। ये आसान है, ये एज़ कम्पेयर टू आसान है आपके लिए। ये आप इसको सॉल्व कर लेंगे इंशाल्लाह ताला। हम चैनल पर अपलोड भी करेंगे इसकी सारी एक्सरसाइज लॉन्ग क्वेश्चंस के तैयार करने के लिए, चूँकि शॉर्ट में तो हमने तैयार करना ही नहीं है इसको। तो ये देखिए मैंने आपके लिए पूरा जो है ना सिलेबस को अपलोड कर दी है, एक एक क्वेश्चन भी बता दिए और बता दिए कौन कौन से चैप्टर आप स्किप कर सकते हैं, कौन से चैप्टर आपने लाजमी करने हैं। तो इंशाल्लाह वल अज़ीज़ जो है ना हमने आगे भी सिलेबस के बाकी जितने भी हैं, फिजिक्स केमिस्ट्री, उसके बाद इंग्लिश उर्दू का तो अपलोड कर दिए, बाकी सब्जेक्ट के भी इंशाल्लाह ताला साथ साथ सब्जेक्ट भी कंटेंट भी आ जाएगा। और सिलेबस तो हम ऑलरेडी अपलोड कर ही रहे हैं आप लोगों के लिए। तो हमारे साथ जुड़े रहिए, इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।